और रिवाइज ड्यू टू 18/190 और 27/2/22 ये डेट है। स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य रहस्य। आवाज क्लियर नहीं है दीदी। आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के, मेरा मोबाइल उसको बोलो ले आ दे दे मुझे, स्नेह के दिल की आवाज और स्नेह के अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। सदा समीप समान भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। सुनाई दे रहा है? सुन तो रहा है दीदी पर क्लियर नहीं है, वॉल्यूम लो है। थोड़ी आवाज इको भी कर रही है। मुरली के समय में अभ्यास करेंगे। देखो मैंने ड्रामा में सोचा था कि पूरी मुरली में अभ्यास ही अभ्यास करेंगे, तो स्टार्टिंग ही बाबा की ऐसे। चलो आज विशेष बाबा ने सर्व बच्चों के तो सदा समीप सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है। ये बाबा ने कहा। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन है। बाप दादा उसमें भी विशेष ब्रह्मा बच्चों को लवलीन देख स्वयं भी बच्चों के लव में स्नेह में समाई हुई है। बच्चे जानते कि ब्रह्मा माँ का बच्चों में विशेष स्नेह रहा और अब भी है। पालना करने वाली माँ का स्वतः ही विशेष स्नेह रहता ही है। तो आज ब्रह्मा माँ का बच्चों में विशेष स्नेह रहा और अब भी है। एक एक बच्चे को देख हर्षित हो रही है कि बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में, नयनों में माता पिता के सिवाय और कोई नहीं है। सब बच्चे एक बल, एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कहाँ रुकते भी है तो माता पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाए आगे बढ़ा देता है। तो आज माता पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे, क्योंकि आज का दिन विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर 18 जनवरी का दिन था ना, तो सूर्य चंद्रमा का बैकबोन और सितारे समझ गए होंगे ना, क्योंकि बाबा चंद्रमा, शिव बाबा सूर्य गुप्त तो है ही, तो चंद्रमा भी गुप्त हो गया
और सितारे प्रत्यक्ष हुए। तब से बाबा, जब तक बाबा थे तो बच्चे ऐसे घर में बड़े होते हैं ना, तो वो ही सामने होते हैं, इसलिए बाबा इस दिन को विशेष ऐसा दिन विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। तो जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित किया, अर्थात विल की, ऐसे आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्व शक्तियों की विल कर दी, अर्थात विल पावर्स दी। आज के दिवस नयनों द्वारा और संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष सन शोज फादर की विशेष सौगात दी। आज के दिवस बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावन हार का पाठ बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। ब्रह्मा बाप भी आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करावन हार बाप के सारथी बने, करण हार निमित्त बच्चों को बनाया और करावन हार माता पिता साथी बने। आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन की, करणहार बाप के साथी बने, करणहार निमित्त बच्चों को बनाए और करावनहार माता पिता साथी बने। आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा को, आज के दिवस विशेष ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म परिष्ठा स्वरूप धारण कर ऊंचे वतन, सूक्ष्म वतन निवासी बने। किस लिए? बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए, बच्चों को फरिश्ता रूप से उड़ाने के लिए। इतना श्रेष्ठ महत्व का ये दिवस है। सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं, लेकिन विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का और सेवा की गति का परिवर्तन ड्रामा में नोंदा हुआ था, जो बच्चे भी देख रहे हैं। विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिवानों की बुद्धि बने, बुद्धि का परिवर्तन हुआ, संपर्क में आए, सहयोगी बने। आज के दिन 18 जनवरी का दिन था ना, तो उस समय कौन सा दिन है? हम ज्यादातर याद रखते हैं कि अव्यक्त हुए बाबा, लेकिन एक्चुअली 18 जनवरी अव्यक्त तो ठीक है, लेकिन बाबा बच्चों को सामने प्रत्यक्ष किया, स्वयं बैकबोन बने, विश्व के आगे बच्चे प्रत्यक्ष हुए। तो इतना श्रेष्ठ महत्व का दिवस है और सबसे बड़ा बच्चों के लिए एग्जाम्पल का दिवस है आज के दिन। तो बाबा कह रहे हैं इतना सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं है, लेकिन विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का और सेवा की गति का परिवर्तन ड्रामा में नोंदा हुआ था, जो बच्चे भी देख रहे हैं। विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिवानों की बुद्धि बने, बुद्धि का परिवर्तन हुआ, संपर्क में आए, सहयोगी बने। ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई। कैसे? क्योंकि आज के दिन बाबा अव्यक्त हुए, गुप्त हो गए, और वैसे साकार की रचना नहीं रही, अब संकल्प की रचना हुई। मानते हैं ना कि संकल्प की रचना है हम ब्रह्मा बाबा की। हम सभी कौन है? संकल्प की रचना है। अव्यक्त वतन से बाबा ने रचना की। माँ तो ब्रह्मा बाबा ही रहेंगे, इसलिए बाबा कह रहे तो विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिवानों की बुद्धि बने। तो आज के दिवस विशेष ब्रह्मा बाप देह से
सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप धारण कर ऊंचे वतन सूक्ष्म वतन निवासी बने। किस लिए? बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए, बच्चों को फरिश्ता रूप से उड़ाने के लिए। इतना श्रेष्ठ महत्व का यह दिवस है। सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं, लेकिन विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का और सेवा की गति का परिवर्तन ड्रामा में नोंदा हुआ था, जो बच्चे भी देख रहे थे। विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिवानों की बुद्धि बने, बुद्धि का परिवर्तन, संपर्क में आए, सहयोगी बने। ब्रह्मा बाबा के समय कितने सेंटर्स होंगे पता है? कितने सेंटर्स? नहीं पता, 1000 से भी कम थे। नॉर्मली कहते हैं शायद उस समय 100-110 के करीब सेंटर्स थे क्या, जब बाबा ने हाँ। अभ्यास देता। मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन फिर भी बहुत कम। तो इतने कम थे। बच्चे कितने थे? बच्चे 10,000 भी नहीं, कितने में 69 तक। तो बाबा कह रहे हैं तो बुद्धिवानों की बुद्धि बने, बुद्धि का परिवर्तन हुआ, संपर्क में आए, सहयोगी बने और ब्राह्मण आत्माओं के में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई। एक्चुअली एक फरिश्ता का एग्जाम्पल या बनना है या कैसे बनना, ये एग्जाम्पल उस दिन मिला। सेवा के प्रति संत श्रोस फादर की गिफ्ट से विहंग मार्ग की सेवा आरंभ की। ये गिफ्ट सेवा की लिफ्ट पर थी। ब्रह्मा बाबा, संत श्रोस फादर और हम बच्चे संत श्रोस फादर। अब आगे चल सेवा में और परिवर्तन देखेंगे। अभी तक ब्राह्मण आत्मा अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम्स बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, कोई वीआईपी को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो, लेकिन आगे चल क्या हो जाएगा? आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे। आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे। देखो, ये उस समय हम सोच नहीं सकते थे, बहुत ज्यादा ऐसे मिलते नहीं थे। 69 90 तक भी एक्चुअली 93 के बाद ये विंग्स की सेवा हुई, तब ये शूट अप हुआ सेवाओं का सिलसिला। और 2008 में जो मीडिया प्रोग्राम हुआ शिवानी बहन का, तब उससे फिर विहंग मार्ग की सेवा शुरू हुई। 2008 ही था, 2007 तक दादी प्रकाश मणि थे, तब तक नहीं हुआ। तो ये बाबा ने कहा ये विहंग मार्ग की सेवा तब हुई। तो बाप के अव्यक्त बनने में, अच्छा, आपकी मिन्नतें तो अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे। आपकी मिन्नतें रिक्वेस्ट करेंगे, मेहनत आप नहीं करेंगे, वह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ, तभी प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी। कितनी कंपनीज में आजकल रेगुलरली होते हैं प्रोग्राम्स, कई जगह, मतलब अब तो बहुत कॉमन हो गया। तो बाबा कहते हैं मेहनत आप नहीं करेंगे, वह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ, तभी प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी और सबका अटेंशन आप बच्चों के प्रति जाएगा।
वह ये ज्यादा समय नहीं चलेगा। सबकी नजर बाप तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्षता होना, और जय जयकार के चारों ओर घंटे बजेंगे। सुना? बनी बनाई स्टेज और नाम और आपको ऑफर करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आप समय दो, और फिर बाबा कहते अटेंशन आपकी तरफ जाएगा और जय जयकार होगी, और फिर ये समय उनको महसूस हो जाए कि भगवान आ चुका, तो ये समय ज्यादा नहीं चलेगा। सबकी तरफ, सबकी नजर बाप तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्षता होना, और जय जयकार के चारों ओर घंटा बजना, यह ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेगी। कैसे पश्चाताप होगा? हाँ, हमने पहचाना नहीं, हमने पहचाना नहीं, आपने पाया हमने गंवाया। हाँ, और बोलो उनके स्टेटमेंट। हमारे को किसी ने बताया नहीं। बताया नहीं, नहीं, ये उलाहना कोई नहीं दे सुना रहा। तो घंटा बजा रहे, डंका बताने के बजा बावजूद भी आया नहीं। अहो प्रभु तेरी लीला परमपार है। आओ प्रभु तेरी लीला परमपार, तू आया, ये व्यक्ति मुझे सामने कार देके गया, आ जाओ, पीछे लिखा था ब्रेकिंग न्यूज। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज भी लिखा कि आ जाओ, आ गए। होगा, वो टाइम आएगा। देखो भगवान को तो पूरा पता है ना, हम सोचते ऐसा हो सकता है, ऐसे रोएंगे हम तो, हाथ जोड़ के बुलाते तो भी। तो ये वो याद करेंगे वो दिन, ऐसा किया था मुझे। फिर हम कभी कहेंगे जब दीदी आपके यहाँ न्यूज़पेपर भी भिजवाया था शिवरात्रि पर, इतनी ये इतनी भी बार ये भी बोला था, फिर भी नहीं सुना। हाँ, ये भी याद आएगा उनको, आपको बोलने की कुछ जरूरत ही नहीं है। ये सारा न्यूज़पेपर हुआ, फोन गए थे, आपके पास आए भी थे प्रैक्टिकली। तो बाबा कह रहे हैं और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पाठ बजाएंगे। तो उन इधर होगा प्रत्यक्षता, उधर होगा पश्चाताप, जो ऐसे आत्माएं हैं। और बाकी अहो प्रभु तेरी लीला वाला कौन बोलेंगे? जिनको मिला ही नहीं, आए और चला भी गया, उनको तो कोई रिपेंटेंस भी नहीं होगी। तो अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदा काल की बन रही है, और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदा काल की बन रही है। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के, आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी, और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पाठ बजाएंगे। सुना सेवा का परिवर्तन ये होगा। बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए थे। तो अब देखो बाबा इसमें कितना गुप्त राज है। कई बच्चे सोचते हैं क्योंकि एक आत्मा तैयार होके घर में जाना है सबको, और एक है बहुत बिफोर टाइम तैयार होकर बैठ जाए, क्या हो जाएगा? वो कितनों को हेल्प कर सकता है, और फिर वो बहुत पावरफुल हो, उसके पास क्लिक ऑफ द माउस में सब कुछ हो, तो फिर तो क्या हो जाएगा, कितना हेल्प हो जाएगा। ये बाबा कहते हैं। तो ये पाठ तो हो गया ना दीदी, अब तो एंड हाँ पे। हाँ, इसलिए अब तो एंड पे चल रहा है ना, इसीलिए तो इतनी आत्माएं तैयार हो गई। मतलब लास्ट का पार्ट बाबा बता। तो कई बच्चे सोचते हैं कम से कम ब्रह्मा बाप छुट्टी तो लेके जाते, तो क्या आप छुट्टी देते? नहीं देते ना, तो बलवान कौन हुआ? अगर छुट्टी लेते
तो कर्मातीत नहीं बन सकते, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से कई पदम गुना ज्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना था या स्नेह के संबंध में जाना था। ब्रह्मा बाप भी कहते, देखो बाबा व्यक्त हुए, एक तरह से पूरा झकझोर हुआ ना, दादी अव्यक्त हुई, मतलब कितना बड़ा परिवार को एक फीलिंग आई। अगर लौकिक में होता, ब्लड कनेक्शन में कितनों को फीलिंग आती, कुछ आत्माएं होती, तो पर ये आत्माएं तो कितनों को एक इंस्पिरेशन दिया। तो बाबा इसलिए कहते हैं ब्लड कनेक्शन से पदम गुना ज्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना ही था या स्नेह के बंधन में जाना था। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा, और बांधा कितने टाइम में, समय होता और पाठ हो जाता, इसलिए घड़ी का खेल हो गया ना, एक घड़ी। कुछ मेडिकल इतने ऐसे सिम्टम्स नहीं थे बाबा के कि अव्यक्त हो जाएंगे, और फिर बाबा तो कह ही रहे थे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, ऐसा ही था ना, तो कोई क्लू भी नहीं था। बाबा कहते इसलिए घड़ी का खेल हुआ। दादी को ख्याल आया, बाबा ने थोड़ी बुलाया, बड़ी दादी को ख्याल आया और दादी गई वहां। तो बच्चों को भी अनजान बना दिया, बाप को भी अनजान बना दिया शिव बाबा को। इसको कहते हैं वहां ड्रामा, वाह कोई सोच भी नहीं सकता, अनजान बना दिया। नहीं शिव मतलब उस तरह से शिव बाबा एकदम इमीडिएट ऐसा है ना, जब वहां ड्रामा वहां है तो और कोई संकल्प उठ ही नहीं सकता, फुल स्टॉप लगा दिया ना। नहीं तो जैसे दादी गई, पता है ना वो लास्ट वाली स्टेज का, तो और बाबा दादी ने कहा कि बाबा डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर के लिए भेजा, उधर शिव बालक को भेजा था और हाथ में हाथ दिया। तो बाबा कहते फुल स्टॉप लगा दिया ना, नहीं तो कम से कम बच्चे तो पूछ सकते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन बाप भी चुप, बच्चे भी चुप, एकदम सन्नाटा, अशरीरी अवस्था हो गई थी लास्ट समय का। इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप। उस समय मतलब संकल्प निसंकल्प हो गई थी, जो भी आए बाद में भी। उस घड़ी तो फुल स्टॉप ही लगा था ना, पीछे भले क्वेश्चन कितने भी उठे, लेकिन उस घड़ी नहीं। सब वो सीन देखो, दादी सामने और बाबा दृष्टि दे रहे, स्थिति भी कैसी थी, पावर्स विल करते हुए, दृष्टि देते हुए, अशरीरी अवस्था, और पंछी उड़ गया। तो बाबा कह रहे लेकिन उस पीछे भल क्वेश्चन कितने भी उठे, लेकिन उस घड़ी तो नहीं। तो वहां ड्रामा वहां कहेंगे ना, बाबा बाबा बुलाया भी पीछे, पहले नहीं बुलाया। इतनी माइन्यूटली उस सीन का बाबा वर्णन कर रहे। बाबा बाबा बुलाया भी दादी ने, बाबा देखते देखते ना, टाइम भी नहीं लगा, पीछे, पहले नहीं बुलाया। ये ड्रामा की विचित्र नूंद होनी थी और होनी है। परिवर्तनशील ड्रामा पाठ को भी परिवर्तन कर देता। ये सब टीचर्स अव्यक्त रचना है ना, मेजॉरिटी 90 में जो सामने टीचर्स थी, साकार की पालना लेने वाली टीचर्स बहुत थोड़ी है, फास्ट गति से पैदा हुई हो, क्योंकि संकल्प की गति सबसे फास्ट है।
संकल्प से पैदाइश, इसलिए कितनी फास्ट पैदाइश हुई, बाद में जो वृद्धि हुई थी। ब्रह्मा के संकल्प की रचना और ब्रह्मा के मुख की रचना। आदि रतन है मुख वंशावली और आप हो संकल्प की वंशावली, इसलिए ब्रह्मा की 2 रचना गाई हुई है। हाँ, ब्रह्मा के देखिए दीदी, एक तो कहते हैं ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ, और फिर ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, ये भी कहा जाता है। दोनों बातें हैं, दोनों बातें क्लियर। संकल्प की रचना, वैसे बाबा बोलते हैं, विदेशियों को बोलते हैं ना, ये ब्रह्मा के संकल्प की रचना है। जो भी बाद में आए तो उसके संकल्प से ही तो पैदा हो, और संकल्प की रचना ऐसे फास्ट होती है। क्लियर हुआ राजेंद्र भाई? क्लियर हुआ नया टर्म्स? आदि दीदी रतन है, दादियाँ मुख वंशावली थी। हाँ मुख वंशावली, तो जो मुख से पैदा हुए ना 69 के पहले, आप हो संकल्प की वंशावली, इसलिए ब्रह्मा की 2 रचना गाई हुई है। हो गया क्लियर? एक मुख वंशावली, फिर संकल्प द्वारा सृष्टि रची। हो तो ब्रह्मा की रचना, तब तो बीके कहलाते हो, शिव कुमारी तो नहीं कहलाते हो ना, सामने तो ब्रह्मा ही था। डबल फॉरेनर्स भी सब संकल्प की रचना है। ऐसे तीव्र गति से सब टीचर्स आगे बढ़ रही है, पूछ रहे बाबा। ऐसे तीव्र गति से सब टीचर्स आगे बढ़ रही है, क्या कहेंगे बाबा को? है तीव्र गति से, आज की मुरली से हम करेंगे वैसे तो। बाबा कह रहे हैं ये सब टीचर्स अव्यक्त रचना है, मेजॉरिटी। सदा ये चेक करो, सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ व कभी कभी हूँ, समझा? अब क्यों क्या का गीत खत्म करो, वहां वहां के गीत का। अच्छा, बस इतना सा बोला बाबा ने। कुछ भी बात हुई क्यों क्या करते हैं ना हम। वाह वाह वाह, बाबा ने कही है। सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। यह जो गायन है, हर कदम में पदम, किसके लिए गायन है? सारे दिन में कितने पदम इकट्ठे करते हो? पद्मा पदम भाग्यशाली, तो सारे दिन में कितने कदम इकट्ठे करते हो, कितने पदम इकट्ठे करते हो? कैसे? लॉजिकल होना चाहिए, ऐसे भावना में नहीं। हाँ भगवान बस बहुत बहुत भाग्यशाली, लॉजिकली सोच। जितने संकल्प में बाबा है उतने इंटू 100 उसका रिजल्ट मिलेगा। मेरे 10 संकल्प में बाबा आया, अब 1 घंटा हम बैठे, बाबा 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 सुना रहा, कितने पदम इकट्ठे कर लिए? 100 गुना तो है ना। इतना अटेंशन रखते हो। संगम युग बड़े ते बड़े कमाई के सीजन का युग है, तो सीजन के समय क्या किया जाता है? सुना प्रेम भाई? सीजन के समय बोला अभी सीजन है, अभी मत करो, डिस्टर्ब मत करो। दिवाली का सीजन होता है ना, 11-11 बज जाते हैं। हाँ सीजन का टाइम है, इतना अटेंशन रखते हो। कौन सा सीजन? दुआओं का सीजन का टाइम है, जो भी तो संगम युग में। तो बाबा कह रहे हैं तो इतना अटेंशन रखते हो, एक घड़ी हर समय याद रहे। कैसे? अब अटेंशन के नुक्स, अब नहीं तो कब नहीं, जो घड़ी बीत गई वो फिर से नहीं आएगी। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात
कितने कदम व्यर्थ गए, पदम व्यर्थ गए। इसलिए हर घड़ी ये स्लोगन याद रहे, अभी नहीं किया ना तो कभी नहीं करेंगे। मतलब हर कल्प में तो आज का दिन में फिक्स हो गया ना कि ये कमाई नहीं किया। तो बाबा कह रहे एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ गए, पदम व्यर्थ गए। इसलिए हर घड़ी ये स्लोगन याद रहे। जो समय के महत्व को जानते हैं, दूसरा स्लोगन पहले, अब नहीं तो कभी। जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः ही महान बनते। जो समय के, वैसे एक और भी बोलते हैं ना, जो समय के महत्व को समय की कदर करते हैं, टाइम फिर उनकी कदर। तो स्वयं को भी जानना है और समय को भी जानना है, दोनों ही विशेष है। इस स्मृति दिवस पर विशेष सदा समर्थ बनने का श्रेष्ठ संकल्प किया। व्यर्थ बोल, व्यर्थ संकल्प, सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन। जब नॉलेज मिल गई कि अर्थ क्या है, व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, तो नॉलेजफुल आत्मा कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ जा नहीं सकती। ये पता है कि ये वेस्ट है। और क्या क्या वेस्ट था पिछले मुरली में तो कितना क्लियर था। कमेंट्स, हंसी मजाक, टॉन्टिंग, एक्स्ट्रा बोलना, लिमिट से बियॉन्ड, कथा, ये सब विस्तार। तो बाबा कह रहे तो पता चल गया कैसा रहा पूरा हफ्ता सबका, शब्दों में, तो संकल्पों में। हमने ये भी देखा कि जब मुझे पता ये बोलना ही नहीं है तो फिर संकल्प ही नहीं आएंगे। कभी कभी बहुत बार ये भी तो होता है, अगर पहले अगर ये पुरुषार्थ नहीं किया तब ये भी बोल देंगे, ये भी बोल देंगे, ये भी बोल देंगे, कभी कुछ बात होती है ना। तो बाबा इसलिए कह रहे स्वयं को भी जानना और समय को भी जानना, दोनों ही विशेष है। इस स्मृति दिवस पर विशेष सदा समर्थ बनने का श्रेष्ठ संकल्प किया। स्मृति में दिवस पे श्रेष्ठ संकल्प किया। व्यर्थ संकल्प बोल, सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन। जब नॉलेज मिल गई कि व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, तो समझ गए ना। और जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को भी समर्थ बना सकेंगे। समर्थ बनने का एक और तरीका संस्कारों को समझ जाना, क्योंकि आत्मा एक्ट ज्यादा करती है संस्कारों से और हमारी इंफॉर्मेशन या ज्ञान से वो कम करती है। संस्कारों के अकॉर्डिंग ज्यादा एक्ट करती है, विशेषकर पूरे दिन हम साथ में रहते हैं। तो अगर संस्कार समझ गए, एक्सेप्ट, हाँ, वो उसकी लिमिटेशन। तो मेरा पैर चलता ही नहीं है, मतलब है ही उसमें वो घुटनों में वो इश्यू चलते हैं ना आज के। अब आपको चलो ना, मैं देखो दौड़ती हूँ। बोलने वाले पुलिस होते हैं, बेसिक प्रॉब्लम है। बाबा इसलिए कहते तो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बना सकेंगे। 63 जन्म गवाया और समर्थ बनने का यह एक जन्म। तो इस समय को व्यर्थ तो नहीं करना चाहिए ना। अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या को चेक करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक करो, लेकिन बीच बीच में चेक करो। बार बार चेक करने से चेंज कर सकेंगे। अगर रात को चेक करेंगे तो जो व्यर्थ गया बीच बीच में चेक। चलो अभी 1 सेकेंड। बाबा ने आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ यही करा, फुल स्टॉप। और मैं आत्मा बिंदी।
बाबा विनती। शक्तिशाली किरण। टाइम लगा। वातावरण ऐसे बाबा ने बताया आज 10 सेकंड सिर्फ। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक करो, लेकिन बीच बीच में चेक करो, और बार बार चेक करने से चेंज कर सके। अगर रात को चेक करेंगे तो जो व्यर्थ गया वो व्यर्थ के खाते में हो जाएगा, ब्लड लॉस हो रहा है। 4 घंटे बाद चेक करो क्या हो जाएगा। दीपक भाई बताओ क्या इफेक्ट हो जाएगा। खेल खत्म। संकल्प की शक्ति, धन जा रहा है। तो बाबा कह रहे कि व्यर्थ, तो बीच बीच में चेक करो। इसलिए बाप दादा ने बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया। देखो वो था मनमोहिनी दीदी के समय 5 टाइम्स अ डे, मालूम है ना आपको, ट्रैफिक 7 टाइम्स अ डे। सुबह 3:30 बजे, फिर 5:45 बजे होता है, फिर 7 बजे होता है, फिर 10:30 बजे, 12 बजे, फिर 5:30 बजे, 7:30, 9:30। ये था मनमोहिनी दीदी के समय। उसके बाद जब बाबा ने मुरली चलाई इस तरह, फिर घंटे घंटे का, ये दादी प्रकाश मुनि के समय हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल। तो शांति की शक्ति वाला आप लोग पता है ना, गीत बजता। तो बाबा कह रहे हैं तो ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, तो अगर रात, तो बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करने का टाइम फिक्स किया। अब वो भी आउटडेटेड हो गया, घंटे में एक बार। अब क्या करना है अब सुनो। तो ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो, अपना नियम बना रहना चाहिए। चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। उस समय अगर कोई काम है तो आधे घंटे के बाद करो। कितना प्रैक्टिकल बाबा बताए। सुन रहे हो भाई सभी? प्रमोद भाई क्या बोला बाबा ने, बताओ। हाँ लेकिन उस समय भी अलार्म बजता है तो कर सकते हैं, तो है ही। इन केस अब आप मीटिंग में बैठे हो, बात कर रहे हो, लेक्चर दे रहे हो, बहुत अच्छा, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम, समझ गए ना। तो अपनी बात, तो बाबा कह रहे हैं उस समय अगर कोई काम है तो आधे घंटे के बाद करो, लेकिन कर तो सकते हो ना। घड़ी के आधार पर भी क्यों चलो, अपनी बुद्धि घड़ी है दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करो। जिस बात की आदत पड़ जाती है ना, तो आदत ऐसी चीज है, बोलो विवेक भाई, आदत ऐसी चीज है जो न चाहते भी अपनी तरफ खींचेगी। कोई चीज है इतनी नेचुरल है वो, जब बुरी आदत रहने नहीं देती, अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं बना सकते। तो सदा चेक करो और चेंज करो, तो सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, तो घड़ी घड़ी, और बाबा ने कहा एकदम जब बिजी हो ना, आगे कहा है उस समय एकदम स्टॉप करो, 1 सेकंड। सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो, ये पहले वाला ग्रुप था। उसमें विशेष बाबा ने पद्मों की कमाई और 1 घड़ी, आधी घड़ी उसका, फिर ट्रैफिक कंट्रोल, और पूरे क्यों क्या दिन के का बाद गीत नहीं गाना है, क्यों क्या का गीत खत्म।
वो टीचर्स के लिए था, वो टीचर्स के लिए, इस वो हुगली जोन के लिए जो आदत बनाओ, उस समय नहीं तो आधे घंटे बात करो, मतलब छोटी छोटी डिटेलिंग दे रहे। तो ये हो गया, उनकी बाबा ने कहा। अच्छा, सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो, दूसरा ग्रुप है। रूप अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी है और योगी तो आत्मा भी है। जिस समय चाहे रूप बन जाए, और जिस समय ज्ञान रूप बने। अर्थात ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा, बसंत, जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए, स्वरूप, आत्मिक स्वरूप। तो फिर इसलिए आप सबका स्लोगन है, योगी बनो और पवित्र बनो, माना ज्ञानी बनो। औरों को ये स्लोगन याद दिलाते हैं ना, तो दोनों स्थिति सेकंड में बन सकती है, रूप भी, बसंत, ज्ञानी तो आत्मा भी, योगी तो आत्मा। तो दोनों स्थिति सेकंड में बन सकती है। ऐसे ना हो कि बनना चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें, स्वरूप बनना चाहे और फिर ज्ञान की बातें, आत्मिक रूप और ज्ञान की बातें याद आए। देखो, एकदम स्वरूप फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज ज्ञान की बातें मनन, ऐसे वैसे, थर्ड स्टेज है सेवा और फोर्थ स्टेज है लौकिक को सब कारोबार, और फिफ्थ स्टेज है नेगेटिव। अब मैं फर्स्ट स्टेज का प्रयास कर रही हूँ, रूप में आत्मा। अब इसमें से कौन से तुरंत दूसरा कुछ याद आता, सेकंड, थर्ड। कल उसने ऐसा कहा, क्रोध आ रहा है मन में, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास कर रही, वो तो फिफ्थ। लौकिक वो भी फोर्थ। बाबा कह रहे ज्ञानी, ज्ञान भी याद ना आए उस समय, ये प्रैक्टिस, समझा? ज्ञान अब जैसे नहीं, योग में हो गया ना, ज्ञान समझ लिया ना, अब क्या करना है? ज्ञान किस लिए है? समझ के लिए। समझने के बाद रिपीट थोड़ी करना है, इसके संस्कार ऐसे, इसके संस्कार ऐसे, ये रिपीट थोड़ी करना है। समझ लिया मतलब स्टॉप हो गया। क्लियर हुआ? कितना अच्छा बाबा ने कहा। तो अगर ऐसा ना हो कि बनना चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बात, सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। फर्स्ट नंबर आत्मा, ठीक है, आदि रॉयल फैमिली वाली विश्व महाराजन आत्मा। क्या लक्ष्य होगा? बोलो दीपिका भी। फुल स्टॉप माने कुछ भी हो उसकी टाइम ड्यूरेशन बताओ। 1 सेकंड। सेकंड से भी पहले, सेकंड से भी पहले बाबा ने बोला। सेकंड से भी कम लगे। नानो सेकंड कहते हैं, नानो सेकंड। एक सेकंड का 60वां हिस्सा, नानो सेकंड। मतलब बाबा ने एक ऐसा एग्जाम्पल बना दिया ना, एक सेकंड से भी कम, एक मिनट भी नहीं। वापस, एक सेकंड से भी कम। अंश हुआ नहीं? हाँ, नहीं, देखो, एक सेकंड तो भी 4 सेकंड लगा। ऐसे प्रैक्टिस करो। अब आगे बाबा ने कहा है, मैंने मतलब ट्राई किया था, फिर ये पेपर आ गया आज बड़ा। तो बाबा ने सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए,
ऐसे नहीं फुल स्टॉप लगाओ अभी और लगे 5 मिनट के बाद, अब 4 सेकंड के बाद अगर किसी का फुल स्टॉप लगा, हम लोगों ने कर लिया, इसे पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे। पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहां लगे, जब लगाओ तब लगे। सेकंड भी देर से लगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावरफुल, जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लगा ले। ये मन बुद्धि संस्कार आप आत्माओं की शक्तियां है ना, इसलिए सदा ये प्रैक्टिस करते रहो कि जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हैं वैसा लगता है या टाइम लगता है, चेक करते हो या सारा दिन बीत जाता है फिर रात को चेक करते हो? बीच बीच में चेक करो, बीच बीच में। जिस समय बहुत बुद्धि बिजी हो उस समय ट्रायल करके देखो कि अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहे तो सेकंड में लगती है अगेन, 1 सेकंड से भी कम। आत्मा परमात्मा, अभी लगा? देखो ऐसे ट्राई करते जाएंगे ना, आज पूरे दिन करना है, सिर्फ 10 सेकंड ही से, 4-4 सेकंड ही से। बाबा कहते बस मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु फाइनल, हाँ बस मैं आत्मा निराकार, मतलब मैं आत्मा निराकार। एक्चुअली हम संकल्पों की स्पीड को देखें ना, बहुत 1 सेकंड में आत्मा 10 सीन क्रिएट कर लेती है, संकल्पों की स्पीड। अब वो 1 सेकंड में सिर्फ एक संकल्प, ये है। एक और बार करेंगे तो ऐसे सेकंड भी बहुत है, इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। सेकंड भी बहुत है, तो जिस समय बहुत बुद्धि बिजी हो उस समय ट्रायल करके देखो कि अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहे तो सेकंड में लगती है, ऐसे तो सेकंड भी बहुत है। ये हमारा फाइनल बाबा लक्ष्य हो, लक्ष्य मतलब ये फाइनल स्टेज हो, इसको कहते कंट्रोलिंग पावर। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं वह रूलिंग पावर के अधिकारी बन नहीं सकते। तो पहले रूलिंग या पहले कंट्रोलिंग? फर्स्ट लक्ष्मी नारायण ने ऐसे कंट्रोल किया था। मतलब कितना वो समेटा हुआ है, 1 मिनट पहले भी बात हुई, अब उसने उसका मॉरल समझ लिया। फर्स्ट लक्ष्मी नारायण। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो सेकंड भी बहुत है, तो स्वराज्य के हिसाब से अभी भी रूलर हो, स्वराज्य मिला है ना, ऐसे नहीं आंख को कहो यह, आंख को कहो यह देखो और वह देखे कुछ और, कान को कहो कि यह नहीं सुनो और सुनते ही रहे। इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहते। कभी कोई कर्मेंद्रिय धोखा न दे, इसको कहते स्वराज्य। तो राज्य चलाने आता है ना, अगर राजा को प्रजा माने नहीं तो उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का? आदि आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा का है, मालिक का है।
यह तो पीछे परतंत्र बन गई, लेकिन आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है। तो आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं। तो आदि और अनादि स्वरूप सहज याद आना चाहिए ना, आदि स्वरूप अगेन ज्योतिर्पिंड। प्रकृति में बाबा सामने ओके। और अनादि स्वरूप, अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो, सभी ऑनलाइन प्रैक्टिस की। ऐसे तो नहीं चाहते हैं, नहीं हुआ, पर मुझे लगता है फर्क है यहाँ। 4 बार में फर्क पड़ा ना, ड्यूरेशन का फर्क होना चाहिए, कितना फास्ट करें। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा का है, मालिक का है। अगर मन का भी बंधन नहीं, अगर मन का बंधन होगा तो यह बंधन और बंधन को ले आएगा। कितने जन्म बंधन में रहकर देख लिया, अभी भी बंधन अच्छा लगता है क्या? बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी, क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता। इसलिए सदा ब्रेक पावरफुल रखो, तब अंत में पास विद ऑनर होंगे। ब्रेक एकदम पावरफुल अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। ब्रेक पावरफुल मतलब कहाँ और मतलब फर्स्ट डिवीजन। और कब कहना है? बोलो बोलो, कब कहना है मन को? अभी जो बाबा अति बिजी हो ना उस समय देखो, जब बहुत भीड़ होती ना वहां देखो कि एकदम लगते ही ब्रेक हो जाता है। एक कुछ और संकल्प में मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, बाबा के खत्म। इसको कहते हैं एवरीथिंग इज ऑल राइट। कहते हैं ना सब कुछ अच्छा ही होता है, ये अच्छा, तब हम कह सकते हैं। कितने जन्म बंधन में रहकर देख लिया। तो फर्स्ट माना फास्ट, ठीक है, या वैसा वर्षा करे। फास्ट माना, तो फास्ट वाले कितने हैं? लास्ट से फास्ट वाले आते हैं फर्स्ट, ढीले ढीले नहीं, फर्स्ट मतलब फास्ट, बदल के ब्रेक फास्ट लगे। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर जाते हो ना तो पहले ब्रेक चेक करते हैं। आप कितना ऊंचा जाते हो तो ब्रेक पावरफुल होना चाहिए ना, बार बार चेक करो। ऐसा ना हो इतनी ऊंचाई रास्ते पर जाते, आप समझो ब्रेक बहुत अच्छी है लेकिन टाइम पर लगे नहीं और चढ़ गए स्लोप पे, तो धोखा हो जाएगा। इसलिए अभ्यास करो। स्टॉप कहाँ? स्टॉप हो जाए, स्टॉप। मुझे 2 सेकेंड के बाद याद आएगा। फिर स्टॉप कहाँ? स्टॉप हो जाए। कर रहे हैं सभी अभ्यास ऑनलाइन? हाँ, तो कितने समय से योग कर रहे हैं? मैं आत्मा निराकार जो पॉइंट ऑफ व्यू कितना, हाँ तो बना ही रहे हैं, वो तो करते ही हम यही योग है। स्टॉप कहाँ? स्टॉप हो जाए।
रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं, बहुत अच्छी बात है, सिद्धि दिखाते हैं, चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया। वो थे ना महाराष्ट्र के एक सेठ, उनको उतार दिया था ट्रेन के नीचे, क्या नाम है, कांताबेन को पता होगा, महाराष्ट्र का। तो ट्रेन की हाँ स्टॉप, उन्होंने टिकट नहीं ली थी तो कंडक्टर ने उठा निकाल दिया, संकल्प कर दिया, ट्रेन चली नहीं, सब देख लिया आगे पीछे कुछ नहीं। फिर वहां उस समय लोगों को भावना थी ना, फिर पता किया कि अरे ये है, फिर उसको बिठाया, बैठती ट्रेन चली। तो चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, ये सिद्धि। लेकिन उससे क्या फायदा हुआ, आप संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप कर, इसमें बहुत फायदे। आपकी है विधि से सिद्धि और उनकी है रिद्धि सिद्धि। बाबा ने क्लियर, वो अल्पकाल की है, ये सदाकाल की है। तो अब सभी नॉलेजफुल बन गए, रचता और रचना की सारी नॉलेज आ गई। दुनिया वाले समझते हैं माताएं क्या करेगी, और माताएं असंभव को भी संभव बना देती। ज्ञान में कौन सी शक्ति चाहिए होती है, न मात्र या पित्र, जेंडर की शक्ति नहीं, संकल्प की शक्ति। तो जिसके पास भी संकल्प की शक्ति वो काम कर सकता है, कुछ भी काम कर सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं माताएं असंभव को भी संभव बना देती है, ऐसी शक्तियां हो ना। अच्छा, ऐसी शक्ति हो, बोलो। हाँ, असंभव को संभव बना दे, ऐसी शक्ति। अच्छा, चारों ओर के हाँ सर्व स्नेह और शक्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ तीव्र गति से परिवर्तन के साथी समीप आत्माओं को सदा अपनी उड़ती कला द्वारा अन्य आत्माओं को भी उड़ाने वाले निर्बंधन उड़ते पंछी आत्माओं को सदा सन शोज फादर की गिफ्ट द्वारा स्वयं और सेवा में तीव्र गति से परिवर्तन लाने वाले ऐसे सर्व लवलीन बच्चों को इस महत्व दिवस के महत्व के साथ माता पिता का विशेष याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाली स्वचिंतक भाव। कई बच्चे चलते चलते ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। कहेंगे इसको यह नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूँ वही राइट है। अब दूसरों के लिए ऐसी रिमार्क देने के बजाय स्वयं के जज बन, स्वचिंतक बन, स्वयं को देखो और स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। स्वयं के जज और दूसरों के वकील, उल्टा नहीं, स्वयं के वकील दूसरों के जज, वो बात कहते हैं। स्वचिंतक बन, खुद जज बनना बहुत अच्छा है, वकील बड़ा और जज बड़ा। बोलो मोनिका, जज, खुद को जज करो और हेल्प कर सकते हैं। स्लोगन है, सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को
साक्षी होकर देखो। सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। ये मेन सार है। एक सेकेंड वापस लिख लिया? ओके, एक सेकेंड। इतनी बार कर ले ताकि जब घर में जाएंगे ना, 4 सेकेंड का टाइम, पूरे 4 सेकेंड साइलेंस। कल दिखा ना, ओवरडोज हो जाएगा संडे का। बाबा की आज कितना अच्छा था, रिलैक्स है ना। आज का टॉपिक भी ऐसा ही एकदम बिजी है उस समय, सेकंड, फुल स्टॉप, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं। ये राज समझना। और बाबा ने कहा पूरे व्यर्थ, पूरे दिन 1 घंटा भी लेट, अभी तो 1 घंटा भी लेट हो जाएगा इस हिसाब से देखो तो 1 घंटा भी लेट है। बहुत बिजी है आज का, होता ही ना आज संडे के दिन प्रोग्राम्स के दिन एकदम साइलेंट। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है आज का मन। तो आज का होमवर्क यही है। ओम पहले शांति।